हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजीके से पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का रिजल्ट, यानी जो एमपीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। किसने? एमपीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे एमपीपीएससी ने फिर से वही गलतियां रिपीट की हैं जो वो अभी तक करते आया है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ सकता है कि कितने स्टूडेंट्स का भविष्य वो बर्बाद कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ वो खेल रहा है, उसे समझ में नहीं आने वाला है। वो गलतियां पे गलतियां करेगा, चाहे वो अपनी विज्ञप्ति में क्यों ना ये लिख दे कि कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में हेरा फेरी नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एमपीपीएससी आयोग अपनी गलतियां दोहराए ना। बिना गलतियां दोहराए आयोग रह ही नहीं सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वह कौन से 6 प्रश्न हैं जिन प्रश्नों में आयोग ने बदलाव किया है, जिससे पूरा एमपीपीएससी का रिजल्ट ही हिल गया है, मतलब अस्त व्यस्त हो गया है। मतलब उसने ना, क्या बोलूँ अब मैं कि रिजल्ट को क्या कर दिया है इन 6 प्रश्नों ने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिनके आंसर दो दो दिए गए हैं, कि यानी ए भी दिया गया है और डी भी बताया गया है, किसका आंसर बी भी बताया गया और सी भी बताया गया। साथ ही साथ वह कौन से प्रश्न है जिसको डिलीट किया गया है। हम सारे प्रश्नों की बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ। साथ ही साथ हम इसमें कट ऑफ की बात करेंगे कि एमपीपीएससी 2023 का कट ऑफ कितना रहा है, कितना आपकी जनरल वालों का रहा है, उसमें फीमेल का रहा है, कितना ओबीसी वालों का, मतलब पूरा आज हम देखेंगे। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं वह कौन कौन से प्रश्न हैं वह कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं जिसमें आयोग ने बदलाव किया है, या कौन कौन से उत्तर को दो बताया है। चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम इसमें सभी सेट की बात करेंगे, सभी सेट की, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो, चाहे आपका सेट ए रहा हो, चाहे बी रहा हो, चाहे सी रहा हो, चाहे डी रहा हो, हम सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सेट ए में देख लीजिए, आप अपना 68 नंबर का क्वेश्चन, जिसका सेट बी है वो देख लें अपना 47 नंबर क्वेश्चन, जिसका सेट सी है वो देख लें अपना 90 नंबर का क्वेश्चन, और जिसका सेट डी है वो देख लें अपना 10 नंबर का क्वेश्चन। तो भाई जिन्होंने भी अपना आंसर ए लगाया हो, क्या बोलते हैं हम, जिन्होंने भी अपना आंसर ए लगाया हो और डी लगाया हो, तो भाई मुबारक हो, उनके आंसर सही हुए हैं। मतलब ए लगाने वालों का भी आंसर सही है और साथ ही साथ आपके डी लगाने वालों का भी आंसर क्या है, सही है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से क्वेश्चन का आंसर दो दिए गए हैं आयोग के द्वारा। तो भाई जिसका सेट ए है वो 5वें नंबर पर आ जाए, 5वें क्वेश्चन पे आ जाए। जिसका सेट बी है वो 37 नंबर पर आ जाए। जिसका सेट सी है वो 97 पर, जिसका डी है वो 24 नंबर का क्वेश्चन देखे। तो भाई मुबारक हो जिसने भी आंसर बी लगाया हो और जिसने आंसर डी लगाया हो। तो भाई दोनों के आंसर आयोग ने सही माने हैं, बी वाला भी माना है और डी वाला माना है। मतलब इनको पता ही नहीं है वो कौन से क्वेश्चन दे देते हैं, और ऑप्शन भी ऐसे क्यों दे देते हैं, कि क्यों ऐसा क्वेश्चन ही बनाते हैं जिसके आंसर दो दो आते हैं, उन्हें समझ में तो आने वाला है ही नहीं। चलिए ये तो उनका चलते रहना है। अब हम अपना आगे देखते हैं। तो भाई जिसका सेट ए में क्वेश्चन 9 है वो 9 पर आ जाइए। जिसका सेट बी है वो 33 नंबर का क्वेश्चन देख लें, और जिसका भी सेट सी है वो 95 नंबर का क्वेश्चन देखो। जिसका सेट डी है वो 30 नंबर का क्वेश्चन देखें। तो भाई मुबारक हो आपको, जिसने भी ए लगाया है और जिसने सी लगाया है, उनके दोनों क्या हैं, सही हुए हैं, उनके दोनों आंसर सही है। यानी ए लगाने वाले का भी सही है, साथ ही साथ आपके सी लगाने वाले का भी सही है। अब हम बात कर लेते हैं जिसका सेट ए है वो अपना 10 नंबर का क्वेश्चन देखें। जिसका सेट बी है वो अपने 31 नंबर का देखें। जिसका सी है वो 96 का देखें, और जिसका 28 है वो
डी है वो 28 नंबर का क्वेश्चन देखें। तो भाई जिसने बी लगाया है और जिसने सी लगाया है उसके दोनों क्या हैं, सही हैं। बी लगाने वाले का भी सही है और सी लगाने वाले का भी सही है। ठीक है, बी लगाने वाले का भी सही है और सी लगाने वाले का भी सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जिसका सेट ए है वो 46 देखे क्वेश्चन नंबर, जिसका बी है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखे, जिसका सेट सी है वो 31 नंबर का क्वेश्चन देखें और जिसका सेट डी है वो 92 नंबर का क्वेश्चन देखें। तो इसमें आयोग ने उत्तर को सी भी माना है और डी भी माना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बच्चे ने अगर सी लगाया है तो वो सी पर तो भी उसका सही हुआ है और जिसने डी लगाया है उसका भी आंसर सही हुआ है। तो भाई अपने इन्हीं के आधार पर आप अपनी कट ऑफ जोड़ मतलब अपने आप पहले मार्क्स जोड़ लीजिए कि आपके कितने मार्क्स हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा आयोग ने डिलीट किया है। वह कौन सा क्वेश्चन है जिसे आयोग ने क्या किया है, डिलीट किया है। तो अब हम देख लेते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है जिसे आयोग ने डिलीट किया है। तो जिसका सेट ए है वो 26 नंबर का क्वेश्चन देखें, जिसका सेट बी है वो 51 का देखें। फिर आ जाते हैं सी सेट वालों के पास, तो वो 72 नंबर का क्वेश्चन देखें। आखिरकार डी वाले अपना 85 नंबर का क्वेश्चन देखें जिसे आयोग ने डिलीट किया है। मतलब ये बिना डिलीट किए तो रह ही नहीं सकते हैं। तो भाई इन्होंने अपना क्वेश्चन डिलीट किया है। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कौन सा नंबर इन्होंने डिलीट किया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर इन्होंने डिलीट किया है। तो भाई अब आपको पता चल चुका है 6 क्वेश्चन में हेरा फेरी हुई है। आपने देख लिया है कि भाई कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया है, तब आप उसके आधार पर अपने मार्क्स जोड़ लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ की कि इस बार का कट ऑफ कितना रहा। तो हम सभी जानते थे कट ऑफ तो मतलब जैसे 22 में हाई गया था वैसे ही इस बार भी हाई जाने वाला था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की, जिसमें हम देखेंगे यूआर वालों का। ठीक है, यानी अनारक्षित वालों का। तो इनका जो मतलब फीमेल हैं और मेल हैं सभी के लिए कट ऑफ कितना रहा है, 162 रहा है। जनरल वालों का कट ऑफ कितना रहा है, 162 रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं एससी वालों की तो उनका रहा है 150। एससी वालों का कितना रहा है, 150। एसटी वालों का 142 रहा है कट ऑफ। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इनका 158 रहा है कट ऑफ। और अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें ओपन यानी सभी का 158 रहा है और फीमेल की इनमें बात करें तो 156 रहा है। उसी तरह से अगर हम श्रवण बाधित का देखें यानी जो दिव्यांग जन हैं तो उनका श्रवण बाधित का देखें तो उनका 114 रहा है। अगर दृष्टि बाधित का देखें तो उनका 140 रहा है। अगर हम इसके आगे देखें तो अस्थि बाधित रहे हैं जो उनका 142 रहा है और जो बहुविकलांग थे उनका 122 रहा है। अगर हम भूतपूर्व सैनिकों की बात करें एक्स सर्विसमैन तो जनरल वालों का 130 गया है, एससी वालों का 60, एसटी वालों का 60, साथ ही साथ ओबीसी वालों का 96 गया है और ईडब्ल्यूएस का 106 रहा है कट ऑफ। साथ ही साथ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परीक्षा परिणाम के प्रावधायिक भाग ब में मुख्य परीक्षा हेतु अर्हत पाए गए अंतिम अर्हत विद्यार्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल वालों का आपको याद रखना है 158 रहा है और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 156 रहा है, आपको याद रखना है। तो भाई हमने देख लिया है कि हमारे आयोग ने किस तरह से गलतियां रिपीट की हैं जो वो आगे भी करने वाला है। हम क्योंकि इस आयोग से कुछ भी अच्छा करने की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उनसे कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। बस हम प्रभु से साथ ही साथ अपनी मेहनत पर भरोसा रख सकते हैं। तो मुबारक हो दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जो भी आपके मेंस के लिए
मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, जो भी आपके मेंस लिखने वाले हैं 2023 का, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो श्री एकेडमी की तरफ से। साथ ही साथ जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जिन हमारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। बस उन्हें इनका जो टाइम पीरियड रह गया है उसके अकॉर्डिंग अपना एक अच्छा सा टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। निराश बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप आशा छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा, आपको आशा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना, मंजिल ना मिले जब तक तब तक रुकना नहीं है ना। मंजिल को जब तक पा नहीं लेना है तब तक हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि हारा वही है जिसने कोशिश नहीं की है। अरे आज नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वह हमें कल भी ना मिले। अरे हम अपनी मेहनत से ना अपनी किस्मत बदल देंगे, क्योंकि मेहनत 4 अक्षर का शब्द है और किस्मत आपकी 3.5 अक्षर का शब्द है। आपका भाग्य 2.5 अक्षर का होता है। तो भाई इन सबसे बड़ा क्या है आपका, सबसे बड़ा क्या है आपका, मेहनत। मेहनत करते रहिए आप, निराश आपको बिल्कुल नहीं होना है। अरे चलते रहिए, क्योंकि चलना ही ज़िंदगी का नाम है। अगर रुक गए तो क्या, इतने से हराश हो गए, निराश हो गए तो क्या, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको अपने ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना है कि हम कर ही नहीं सकते हैं, हमसे होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको तो बस इतना सोचना है कि अरे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। फेलियर से ही तो सक्सेस तक पहुंचते हैं। अरे जो गिरा ही नहीं तो वो उठा कैसे, और जिसने जो गिरकर उठता है ना, जो गिरकर उठता है, जो हार कर जीतता है, जो हार कर जीतता है, उसी का नाम तो बाजीगर होता है। उसी को तो सफलता का असली मज़ा आता है, वही सफलता का असली स्वाद चखता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। मैं बार बार कह रही हूँ। और आपको एक गुड न्यूज़ और देती हूँ, मैं बहुत जल्द जितना भी आपका टाइम रह गया है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए पूरा शेड्यूल लेकर आती हूँ कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे क्या करना है। हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे वो क्लास, जिसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपको बस हमारे साथ बने रहना। हम आपको क्लासेस टॉपिक वाइज पढ़ा ही रहे हैं। तो जो आपकी एमपी हिस्ट्री है, हम उसको बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आपका जो एमपी का इंट्रोडक्शन है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो बस आप प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप अपना पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लास ले ही रहे हैं, तो आपको इस क्लासेस को भी डिटेल के साथ देखना है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्लासेस को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ 1 या 2 बुक का मिश्रण नहीं है। हमने आपको जो मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे पब्लिकेशंस होते हैं उन सभी से नोट्स बनाए हैं, उसके थ्रू आपको पढ़ाते हैं, जिससे आपको इस बार ये नहीं लगेगा कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ हम क्लास में कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसके आंसर आपको हमें कॉमेंट सेक्शन में बताने होते हैं, और सही आंसर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता ही देते हैं। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस अब आपको ये देखना है कि हमने कहाँ कमी हमारी रह गई है और बस उसी को पूरा करना है। आपको अपने में कमी नहीं निकालनी है कि खुद में कमी निकालने बैठ जाओ कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फालतू सोचने बैठ जाओ, सिर पटको रोना स्टार्ट कर दो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बस कमी कहाँ निकालनी, अपनी प्रिपरेशन में, मतलब कि छोटी मोटी जो गलती रह गई हैं, जो भी है मतलब समय का या कुछ भी जो रह गया हो, तो वो आपको फिर से नहीं दोहराना है, क्योंकि आयोग तो बाज नहीं आएगा, लेकिन आपको नहीं दोहराना है वही गलती। तो बस स्टार्ट हो जाइए। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। तो गाइस थैंक यू। साथ ही साथ अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको अब डेली मिलने वाली हैं। साथ ही साथ हम MPPSC की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।